केक काटकर विश्व मुक बधिर दिवस मनाया गया। ऐसे तो शिक्षा को शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है। बता दें कि सीवान शहर के महादेवा में मुक बधिर स्कूल चल रहा है, जहां पर छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वहां की प्रिंसिपल बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में जुटी हुई है। देख सकते हैं इस बच्चे को, जो ना सुन सकते हैं ना बोल पाते हैं। वैसे बच्चों को कैसे इशारों से शिक्षिका बता रही है और बच्चे हाथ उठाकर हिलाकर तालियां बजा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने और समझाने के लिए हाथों का इशारा और मुंह से कुछ बोलना होता है, जिससे बच्चे अच्छी तरह से उनकी बातों को समझ सकें। और बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से इनकी बातों को समझ रहे हैं इशारों में, और बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी इशारों को समझकर इशारों में बोल भी रहे हैं। सिवान में बहुत से मुक बधिर बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाते हैं। सिवान शहर में 2 ही मुक बधिर स्कूल है। इसका ये दूसरा ब्रांच है जो महादेवा में जिम वाली गली में खुला है और इस बिल्डिंग में चल रहा है, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। वहीं संस्था को लायंस क्लब के द्वारा भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बच्चों की शिक्षा के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से खबर देखने के बाद सामाजिक सोच रखने वाले नीसू मुक बधिर स्कूल पहुंचे और वहां पर सहयोग राशि दी। साथ ही बच्चों के बीच कॉपी और कलम का भी वितरण किया। ये बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और आगे चलकर अधिकारी और शिक्षक बनेंगे और समाज के लिए कुछ नया करेंगे और इसी बच्चे को शिक्षा भी देंगे जो बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं। तो एक कदम आप भी आगे बढ़ाइए और ऐसे बच्चों की मदद ज़रूर कीजिए जो समाज के लिए एक मिसाल हैं, और इनकी भाषा को समझिए। अगर ऐसे बच्चे कहीं आपको मिल जाए तो इनकी भाषा और इनकी भावनाओं को समझिए और उनसे बात करने का प्रयास कीजिए, जिससे बच्चे को लगेगा कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं। तो उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आएगी जो दिल को बहुत सुकून मिलेगा समझ के। तो सुनिए सामाजिक सोच रखने वाले नीसू ने क्या कुछ कहा और मुक बधिर स्कूल की प्रिंसिपल ने क्या कहा और लायंस क्लब के अरविंद पाठक ने क्या कहा। जी देखिए, आज हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट के महादेवा नई बस्ती में जो है कि विगत कई महीनों से मुख्य बधिर स्कूल चल रहा है, जिसकी सूचना हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली और जिसको हमारे सिवान के लायंस क्लब के द्वारा चलाया जा रहा है और कुछ यहाँ के जो समाज सेवी बुद्धिजीवी लोग हैं उनके सहयोग से चलाया जा रहा है। तो इसकी सूचना हमें मिली, तो मैं यहाँ पे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं या जो यहाँ के प्राचार्य हैं उस स्कूल के, उनसे मैंने संपर्क किया और मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ। यहाँ मेरा आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो मुख्य बधिर बच्चे हैं जो अपने मतलब मुंह से बोल नहीं पाते हैं, तो उनको एक तरह से हौसला बढ़ाना है कि आप जो है कि मतलब अपने मन के अंदर या समाज के अंदर भी लोग सोचते हैं कि ये बोल नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं सिवान में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम ना बोलते हुए भी बहुत कुछ करना जानते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किस तरह का आपके द्वारा सहयोग? जी, मेरे द्वारा आज यहाँ पे जो है कि इस बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले इनके बीच में कलम और कॉपी का वितरण किया गया है, ताकि इनका मनोबल ऊंचा हो और ये अपने पढ़ाई में और आगे जाएं और लगन से मन से पढ़ाई कर सकें। साथ ही साथ इस स्कूल को नियमित रूप से चलाने के लिए जो है कि यहाँ पे जो यहाँ के प्राचार्य हैं उनको हमने यहाँ पे स्कूल को और अच्छे से चलाने के लिए 5,000 रुपये का सहायता राशि सहयोग किया है, ताकि ये स्कूल और अच्छे से चले और भी जो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में मुख्य बधिर बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण करें। तो इसलिए मैंने आज यहाँ पे सहयोग राशि और कॉपी कलम का वितरण किया है।
यहाँ आए तो देखने से क्या कुछ आपको सीखने को मिला या जानने को मिला कि वैसे भी बच्चे हैं जो नहीं बोल पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो अच्छे जगह पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? जी देखिए, यहाँ आने के बाद एक चीज़ जानने को ये मिला कि हम सोचते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं के अंदर मतलब एक तरह से टैलेंट होता है, मगर यहाँ आने के बाद ये इन बच्चों के द्वारा जिस तरह से क्लैपिंग किया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा महसूस हुआ कि हम क्लैपिंग करते हैं दोनों हाथों को सटा के, मगर ये बच्चे जो है क्लैपिंग ऊपर की दिशा में अपने हाथों को ले जाके कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संदेश, और ये बच्चे बता रहे हैं कि हम ना बोलते हुए भी वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं जो बोलने वाला इंसान करता है। क्या उम्मीद किया जाए कि विद्यालय को जब भी जरूरत पड़ेगा आप उससे समाज से बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज आपके चैनल से यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जब भी इस संस्था को, इस स्कूल को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी याद करेगी स्कूल, हम इन बच्चों के बीच में रहेंगे, क्योंकि हमें ऐसे कार्य करने में काफ़ी अच्छा लगता है और सुकून महसूस होता है। ठीक है। आज 65वां मुख्य दिवस है, इसमें सांकेतिक भाषा की जैसे कि हमारा हिंदी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, उसको ज़्यादातर हम लोग जानते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंडिया के या इंडिया के बाहर हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी या जो भी अपना लैंग्वेज है वो जानते हैं। हम लोग को ज़्यादा दर्शाना है। जैसे हमारा मुंबई स्कूल है, वहाँ हम लोग को ये दर्शाना है कि सांकेतिक भाषा पर भी गौर किया जाए, तो साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज है, उस पर ज़्यादा गौर किया जाए। इसलिए हम जो 65वां साल मना रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि हमारे सारे बच्चे जागरूक हुए, ये नहीं सोचे कि हमें दबाया जा रहा है या हमें कुछ वो चीज़, वो व्यवस्था हमें नहीं प्राप्त हो रही है जो हम लोग के नॉर्मल बच्चे को मिलते हैं, सुनने बोलने वाले जैसे बच्चे। उन लोगों को वो जागरूकता मिली, उन लोग को हिम्मत बढ़े उन लोगों का, इसलिए हम लोग ये सब। क्या कुछ परेशानियाँ होती है अभी बच्चों में देखा गया? बच्चों में ये परेशानियाँ होती है, एक तो हमें सबसे बड़ी परेशानी कि इन लोगों को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। मैं खुद एक ट्रांसलेटर हूँ, इसलिए मैं बोली इन लोगों को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। हमें बस इन लोगों को इतना आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इतना कम से कम करिए कि साइन लैंग्वेज समझिए। साइन लैंग्वेज जानिएगा तो इन लोगों को आगे चल के ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। परेशानी सबसे बड़ी ये होती है कि इन लोग समझा नहीं पाते हैं। लाइक हमारा डीएम हो गया, अगर इनसे भी कुछ बोलो, कुछ पूछते हैं तो वो बता नहीं पाएंगे कि क्या ये लोग क्या कह रहे हो, वो क्या समझ रहे हैं। तो सब और गार्जियन से सबसे बड़ा बात है कि अपने माता पिता से वो बात नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कुछ की है, जो प्रॉब्लम वो चीज़ नहीं समझ पाते। माता पिता नहीं समझेंगे तो बाकी नहीं समझ हम क्या ही एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम आता है। बाकी के लोग जैसे रोड पे चल रहे हैं तो कहते हैं अरे पागल है, ये चीज़ नहीं हो, ये चीज़ यही चीज़ फैलाना है सामने कि ये लोग ना बोले कि हाँ ये पागल। नो, इन लोगों का भी अपना एक लैंग्वेज है, इन लोग की हाथ ही इन लोग का लैंग्वेज है, इन लोग का हाथ ही इन लोग का बोली है। तो ये चीज़ सब लोग में जागरूकता होनी चाहिए, सब लोग इस चीज़ को जाने और हमारे विद्यालय जो भी सहायता होती है। साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से देखा जा सकता है, अभी आप एक से दो चैनल कहीं आ सकता है या 2 से 3 चैनल मिनिमम चैनल पे आते हैं। जैसे साइन लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर होते हैं, वो लोग जो ट्रांसलेट करते हैं न्यूज़ से या जो भी है, तो इन लोगों का एक ही चैनल है। इन लोगों को मैं ज़्यादातर ये देखती हूँ, एक ही चैनल है, उसी को देखना। हमारे लिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो कि हम लोग देखते हैं, आज तक हो गया, बहुत सारे चैनल हम लोग इस पर नहीं आया तो उस पर देखते हैं। लेकिन इन लोगों का एक ही चैनल, 1 से 2 चैनल, उसी में हम न्यूज़ देखेंगे, जितना न्यूज़ आएगा उसी तक ये लोग बदल देंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सारे न्यूज़ चैनल में सब में एक साइन लैंग्वेज भी ऐड होना चाहिए। आपकी संस्था में कौन लोग आए हैं और क्या कुछ दिए हैं आज? लायंस क्लब से पहली बात तो मेरा स्कूल, जो भी मेरा विद्यालय लायंस क्लब से जुड़ा, तो इस चीज़ को और मतलब हम लोग जो शुरुआत किए थे अपने विद्यालय का, तो बहुत कम है जितना हम लोग शुरू हो पाए। जब लायंस क्लब से जुड़ा तो मेरा स्कूल यहाँ पर जो भी अपना चेंज हुआ, बहुत आगे से तरक्की किया, और मुझे उम्मीद है कि लायंस क्लब के साथ आज कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पे कुछ दिए हैं? जी, निशु सर आए, वो सब बच्चों को ये कॉपी है, पेन दिए, वो चीज़ मुझे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो आर्थिक सहायता की हमारे विद्यालय। अपना नाम बताओ। अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। 65 वर्ष पूर्व आज ही के दिन दुनिया भर के जो बधिर हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जो डेफ हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो डम हैं, उन लोगों को समाज में एक सम्मान दिलाने के लिए, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए एक दिवस बनाया गया है, जिस दिन पूरी दुनिया में लोग इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम लोग बताते हैं कि जो मुख्य बच्चे हैं वो किसी से कम नहीं है। अगर उनको प्रॉपर वे में शिक्षा दिया जाए, एजुकेट किया जाए, उनको साइन लैंग्वेज से प्रशिक्षण दिया जाए, तो IAS IPS से लेकर के डॉक्टर इंजीनियर से लेकर के
कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, खेल से लेकर के कला संस्कृति से लेकर के कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें वो बच्चे अपना नाम अन्य बच्चों की तरह नहीं कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस हम लोग यहाँ रॉयल डे पब्लिक स्कूल में मना रहे हैं। रॉयल डे पब्लिक स्कूल की स्थापना आशीष जी द्वारा की गई थी। आज लायंस क्लब के थ्रू जुड़ करके ये विद्यालय आगे की ओर बढ़ रहा है और हमें बहुत खुशी है कि जो बच्चे हैं समाज के, जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर आकर के वो कम से कम अपना जो रेगुलर एजुकेशन है वो ले सकते हैं और साथ ही साइन लैंग्वेज जिसके माध्यम से उनके जीवन को आगे बढ़ना है वो उसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं। और हमारा प्रयास है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि निशु जी जैसे लोग समाज में हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ सड़कों पर काम करते हैं, वहीं पर ऐसे जो संस्थाएँ हैं जो समाज के मजबूर और समाज के वंचित लोगों के बीच काम करती है, उनके साथ जुड़ करके भी ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और जो समाज सेवा का वास्तविक जो स्वरूप होता है वो इस तरह से होता है कि हम अकेले चाहते हुए बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वी टुगेदर, जैसा हम लोगों का लायंस क्लब का भी मोटो है कि हम लोग साथ साथ, तो जब 2, 3, 5, 10 और 50, 100 लोग एक साथ मिलकर के किसी काम को करते हैं और बेहतर ढंग से कर पाते हैं और उसका आउटपुट और बेहतर ढंग से दिखाई देता है। तो मैं आज यहाँ निशु जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर अपना समय दिया है आकर के और बच्चों को सुचारू ढंग से शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया है। और साथ ही चूँकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ संस्था है तो उन्होंने कॉपी कलम और आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है तो उसको अवसर पर उन्होंने यहाँ पर बच्चों को मिठाई भी दिलाया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या लगता है कि लायंस क्लब के जुड़ने से ये डेवलप करेगा जो भी बच्चों की समस्या? देखिए, लायंस क्लब जो है वर्ल्ड वाइड दुनिया के इन तमाम देशों में काम करता है जहाँ WHO काम करता है। तो लायंस क्लब के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास हैंड्स है, उनके पास दुनिया भर से लोग जुड़े हुए हैं। तो कोई भी संस्था जो लायंस क्लब के साथ जुड़ के काम करती है, लायंस क्लब जिन कार्यों को करता है, आप लोग देखते भी होंगे कि उसको बेहतर ढंग से उसका कार्यान्वयन हो पाता है। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि लायंस क्लब के माध्यम से सिवान का ये रॉयल डे पब्लिक स्कूल एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए और यहाँ के जो बच्चे यहाँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो प्रशिक्षित हो रहे हैं, इन बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिले।